देखो फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में त्रिभुज से रिलेटेड पूछा गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। मतलब ऐसे एक त्रिभुज एबीसी बना लेना है, इस तरह से। ऐसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और बीसी भुजा पे यहीं पे कोई एक बिंदु ऐसे डी है, इस तरह से खींच देंगे, डी हो गया। आगे कह रहा है यदि बीसी की माप 16 सेंटीमीटर हो तो बीसी यहां से यहां तक है, तो ऐसे जो है बीसी 16 का है और बीडी जो है 11 सेंटीमीटर का है। बीडी जो है ये 11 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ डीसी जो है ऐसे 5 का होगा, क्योंकि 11 और 5 जोड़ोगे टोटल 16 आएगा। आगे कह रहा है कि कोण एडीसी, एडीसी यानी ये वाला एंगल बराबर है कोण बीएसी के, यानी इस एंगल के। तब हमसे एसी की लंबाई पूछी जा रही है, मतलब जो ये एसी भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो एकदम ध्यान से देखो, जो ये एसी भुजा है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और एसी भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है। इसका मतलब है इस बड़े वाले त्रिभुज की तुलना इस छोटे वाले त्रिभुज से हो रही है, यानी इसको ऐसे बाहर निकाल लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ये जो है ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगला छोटा सा त्रिभुज, इसको भी बाहर निकालो ऐसे। ये जो है इस तरह से, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ देखो ऐसे बीसी की माप यहाँ 16 है ऐसे, ठीक है, और डीसी की माप यहाँ से 5 का है। यहाँ खुद कह रहा है कि कोण ए बराबर है कोण डी के, ऐसे कोण ए बराबर है कोण डी के। अच्छा एकदम ध्यान से देखो, जो ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एडीसी के क्या समरूप है? तो बिल्कुल समरूप है। देखो कैसे, यहाँ खुद कह रहा है कि कोण ए बराबर है कोण डी के, तो कोण सी भी बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि कोण सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है। जितना ये छोटे वाले में बनाएगा उतना ही ये बड़े वाले में भी बनाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण डी के, ये दिया है, और कोण सी भी बराबर होगा कोण सी के, उभयनिष्ठ कोण है। और एसी भुजा दोनों में कॉमन है, तो जितना बड़ा ये बड़े वाले में होगा उतना बड़ा ये छोटे वाले में भी होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एडीसी के। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, और यहाँ पे ये लगा नियम ए रूल से समरूप हो गए। और हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी यहाँ AC का अनुपात DC से लगेगा और BC का अनुपात यहाँ पे AC से लगेगा। अब कहेंगे काहे AC का अनुपात काहे DC से लगा रहे हैं? तो देखो, अगर मान लो कोण A जो है यहाँ 70 का है तो D भी 70 का होगा। अगर C जो है मान लो ऐसे 60 का है तो C भी ऐसे यहाँ पे 60 का होगा। और हम लोग जानते हैं ना, जैसे देखो यहाँ 70-60 है, 70-60 किससे मैच कर रहा है? DC से कि नहीं, यानी AC का अनुपात ऐसे DC से हो जाएगा। और बराबर ये 60 से कहाँ जा रहे हैं? B की तरफ, तो 60 से किधर जा रहे हैं? A की तरफ, यानी BC का अनुपात यहाँ पे ऐसे जो है AC से लग जाएगा। AC का AC से करोगे AC स्क्वायर हो जाएगा, ये BC इंटू DC हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर BC की माप यहाँ 16 है और DC की माप यहाँ से 5 का है, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो AC बराबर स्क्वायर इधर आएगा, ऐसे रूट लग जाएगा, और 80 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 5। यहाँ ऐसे 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, लेकिन 5 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इस तरह से AC भुजा की माप निकल के आएगी 4√5। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा।